31 अक्टूबर को लौह पुरुष सरदार पटेल की जयंती होती है। इस मौके पर हमें याद करना चाहिए कि कैसे सरदार पटेल ने अपने सख्त इरादों से इस देश को एक माला में पिरोया। इस देश के निर्माण में उनके योगदान की फहरिस्त इतनी लंबी है जिसे बयां करना आसान नहीं है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस देश के लिबरल, सेक्युलर, वामपंथी और जिहादी झुंड सरदार पटेल को सिर्फ इसलिए याद रखते हैं क्योंकि उन्होंने कभी कुछ महीनों के लिए आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था और हर बार यह जहरीला गिरोह सरदार पटेल की जयंती पर चीख चीख कर यही प्रोपेगेंडा फैलाता है। लेकिन इस बार इनके मुंह बंद हो जाएं, इसलिए हम खरी बात में लेकर आए हैं सरदार पटेल पर 3 एपिसोड की एक स्पेशल सीरीज। और आज इस सीरीज के पहले वीडियो में मैं आपको तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ बताऊंगा कि सरदार पटेल के मुसलमानों के बारे में क्या विचार थे। आज मैं आपको बताऊंगा कि सरदार पटेल को क्यों मुसलमानों की देशभक्ति पर भरोसा नहीं था। आज ये राज भी खुलेगा कि सरदार पटेल क्यों भारतीय मुसलमानों को पाकिस्तान का निर्माता मानते थे। आज मैं आपको बताऊंगा कि सरदार पटेल क्यों मुस्लिम बस्तियां बसाने के विरोधी थे। साथ ही आज खुलासा होगा कि क्यों सरदार पटेल ने गुस्से में मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देने की बात कही थी। तो बिना देर किए शुरू करते हैं खरी बात की ये स्पेशल सीरीज। वैसे तो अपने वीडियोस में मैं आपको किताबों के जरिए अपनी बात बताता हूं, लेकिन आज किसी को कोई शक ना रहे इसलिए आज हम शुरुआत करेंगे एक ऑडियो के साथ। अब जो मैं आवाज आपको सुनाने वाला हूं वो खुद सरदार पटेल की है। सरदार पटेल ने आजादी के 4 महीने बाद यानी 3 जनवरी 1948 को कोलकाता में एक भाषण दिया था। इस भाषण में उन्होंने खुले शब्दों में हिंदुस्तान में रह रहे मुसलमानों की देशभक्ति पर गंभीर सवाल उठाए थे। उन्होंने क्या कहा था उस भाषण में, उसे बहुत गौर से सुना जाना चाहिए। हिंदुस्तान में 3-4 करोड़ मुसलमान पड़े हैं, वो मिराज की बात नहीं है। लेकिन बात एक है कि हिंदुस्तान में जो मुसलमान पड़े हैं वो मुसलमान ने, काफी लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने पाकिस्तान बनाने में साथ दिया। ठीक दिया, अभी ठीक है। लेकिन अब एक रोज में, एक रात में क्या दिल बदल गया? वो मुझे समझ में नहीं आता कैसा बदल गया कि एकदम कहते हैं हमको मान दो। तो ये मेरी समझ में नहीं आता कि एक रोज में दिल सबका कैसा बदल गया। तो कहते हैं कि हम वफादार हैं, तो हमारी वफादारी में शंका क्यों की जाती है? आपको सस्पिशन क्यों आता है? तो हम कहते हैं भाई हमको क्यों पूछते हो? आपके दिल को पूछो, भीतर पूछो, हमको मत पूछो। वो हमको पूछने की बात नहीं है। लेकिन हमने एक बात कही कि आपने पाकिस्तान बनाया, आपको मुबारक, हमें उसमें कोई दखल देना नहीं चाहते। कोई कहते हैं कि हम आखिर पाकिस्तान और हम एक हो जाए। मैं कहता हूं कि मेहरबानी करके ऐसी बात न करो, वो कैसे रहने दो। सरदार पटेल का जो भाषण आपने सुना है उसमें वो हिंदुस्तान के उन मुसलमानों की बात कर रहे हैं जो आज़ादी के बाद भारत में ही रह गए थे। अपने आपने सुना होगा कि सरदार पटेल ने कहा कि जो इस वक्त यानी आज़ादी के बाद 3-4 करोड़ मुसलमान भारत में पड़े हैं उनमें से ज़्यादातर ने पाकिस्तान बनाने में साथ दिया था। आपने इस भाषण में सरदार पटेल इस बात पर भी हैरानी जता रहे हैं कि जिन मुसलमानों ने कल तक पाकिस्तान बनाने में साथ दिया था, आज अचानक एक दिन में उनका दिल कैसे बदल गया। दरअसल सरदार पटेल मुसलमानों की मानसिकता को बहुत अच्छे से जानते और समझते थे। खासकर जबरन हक मांगने की मुस्लिम मानसिकता और तुष्टीकरण के वो बेहद खिलाफ थे। और सरदार पटेल की सोच का सबूत मिलता है आज़ादी के बाद हुई संविधान सभा की बहस में, जिसमें मुस्लिम लीग के नेता मुसलमानों के लिए चुनाव में अलग से रिजर्व सीट मांग रहे थे। अब आप सोच रहे होंगे कि आज़ाद भारत के संविधान सभा में मुस्लिम लीग के नेता क्या कर रहे थे। जैसा कि मैंने आपको कई बार बताता रहा हूं कि 1945 की केंद्रीय असेंबली के चुनावों में मुस्लिम लीग मुसलमानों की आरक्षित 40 में से 40 सीटें जीत गई थी और ये ज़्यादातर सीटें भारतीय इलाकों की थी। अगर आपको लग रहा है कि बंटवारे के बाद सारे जिन्ना के मुस्लिम लीग के नेता, कार्यकर्ता और समर्थक पाकिस्तान चले गए होंगे तो आप गलत हैं। जिन्ना के ये चेले 15 अगस्त 1947 के बाद भी पूरे हक के साथ
भारतीय संविधान सभा में बैठे हुए थे और इस देश का संविधान बना रहे थे। जिन्ना के इन चेलों के नाम थे मद्रास स्टेट के बी पोकर साहिब बहादुर, जिन्ना की सबसे खास और लखनऊ की बेगम अजाज रसूल, बंगाल के नजरुद्दीन अहमद, केरल के KTM इब्राहिम अहमद, असम के सैयद मोहम्मद सादुल्ला और मेरठ के नवाब मोहम्मद इस्माइल खान। आज़ादी के 13 दिन बाद यानी 28 अगस्त 1947 को संविधान सभा में इस बात पर बहस चल रही थी कि भविष्य में भारत में किस तरह की चुनावी प्रणाली होना चाहिए। इस बहस में मुस्लिम लीग के साथ साथ कांग्रेस के कुछ मुस्लिम सदस्यों की भी मांग थी कि मुस्लिम बहुल इलाकों में मुसलमानों के लिए अलग से रिजर्व सीट होना चाहिए, जिस पर सिर्फ मुसलमान उम्मीदवार ही चुनाव में खड़ा हो और उस सीट पर वोट डालने का अधिकार भी सिर्फ मुसलमानों को ही हो, जैसा कि 1945-46 के चुनावों में हुआ था। हैरत की बात यह है कि अंदर खाने में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी इसी मुस्लिम मांग के साथ खड़े हुए थे। अपनी इसी मांग को रखते हुए संविधान सभा में मुस्लिम लीग के सदस्य नजरुद्दीन अहमद ने बड़ी कुटिलता के साथ कहा था कि हिंदू बड़े भाई हैं और मुसलमान छोटे भाई। यदि छोटे भाई की मांग को स्वीकार कर लिया जाएगा तो बड़े भाई को छोटे भाई का प्यार मिलेगा, नहीं तो वो हमारा प्यार गवा देंगे। अक्सर आपने कई लोगों को मौका आने पर ये छोटे भाई बड़े भाई तो कभी गंगा जमनी तहजीब की बात करते देखा होगा, लेकिन सरदार पटेल पर ऐसी मीठी बातों का कोई असर नहीं होता था। लिहाजा मुसलमानों की इस बेहूदी और चालाकी भरी मांग पर जवाब देने के लिए खड़े हुए खुद सरदार पटेल। संविधान सभा में सरदार ने जो जवाब दिया उसे ध्यान से सुनिएगा। ये जवाब आज भी बहुत काम का है। इसे हर राष्ट्रवादी हिंदुस्तानी को जानना चाहिए, साथ ही हर मुसलमान को भी ये सुनना चाहिए कि इस देश का एक महानायक उन्हें क्या सीख देकर गया था। तो सुनिए सरदार पटेल ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि मैं छोटे भाइयों यानी मुसलमानों का प्रेम गंवा देने के लिए तैयार हूं। हमने आपका प्यार देख लिया है। आपको अपनी हरकतों में परिवर्तन करना चाहिए, नहीं तो आपकी मांग मानने से बड़े भाई यानी हिंदुओं की मौत भी हो सकती है। अब ये सारी चर्चा छोड़ दो और ये सोचो कि आप देश को सहयोग देना चाहते हैं या तोड़ फोड़ की चालें आजमाना चाहते हैं। अब अतीत की बातें भूलकर आगे देखो। मैं आपसे हृदय परिवर्तन की अपील करता हूँ। कोरी बातों से कोई काम नहीं चलेगा। आप अपनी मानसिकता पर फिर से विचार करें। आपको जो चाहिए था वो पाकिस्तान के रूप में आपको मिल गया है। याद रखिए, पाकिस्तान के निवासी नहीं बल्कि आप लोग ही पाकिस्तान बनाने के लिए जिम्मेदार हैं। आप लोग ही पाकिस्तान आंदोलन के अगुआ थे। अब आपको क्या चाहिए हमें सब पता है। हम नहीं चाहते कि देश का फिर से बंटवारा हो जाए। जिन्हें पाकिस्तान चाहिए था उन्हें वह मिल गया है। जिनकी पाकिस्तान में श्रद्धा है वे वहां चले जाएं और सुख से रहें। अब यहां रहने वाले मुसलमानों का कर्तव्य है कि वे अपने कर्मों से इस देश की बहुसंख्यक जनता को विश्वास दिलाएं कि वे इस देश के साथ हैं। जो अल्पसंख्यक यानी मुसलमान देश का विभाजन करा सकता है उसे आप अल्पसंख्यक कैसे कह सकते हैं। ऐसे ताकतवर संगठित अल्पसंख्यकों को अब और क्या विशेष अधिकार चाहिए। सरदार पटेल ने मुस्लिम नेताओं को जो आईना दिखाया उससे सब सकते में आ गए। नतीजा मुसलमानों के लिए अलग से आरक्षित सीटों की मांग वहीं की वहीं दफन हो गई और संविधान सभा में जिन्ना के चेलों को अपनी मांगों से पीछे हटना पड़ा। लेकिन सरदार पटेल के इस बयान की सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने साफ साफ कहा कि जिन्हें पाकिस्तान में श्रद्धा है वो पाकिस्तान चले जाएं। सोचिए, आज के ज़माने में ये बात कोई नेता बोल देता है तो उस पर सांप्रदायिक होने का ठप्पा लगा दिया जाता है। इतना ही नहीं, सरदार पटेल ने तो एक मौके पर पाकिस्तान को यह भी कह दिया था कि अगर जितने हिंदू मारकर वहां से भेजे जाएंगे उतने ही मुसलमान यहां से पाकिस्तान भेज दिए जाएंगे। असल में अक्टूबर-नवंबर 1948 में जब पूर्वी पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है उसमें जब हिंदुओं का कत्लेआम चरम पर था, तब सरदार पटेल ने 4 नवंबर 1948 को एक ऐतिहासिक भाषण दिया जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा था कि यदि पाकिस्तान अपने अल्पसंख्यक समुदाय यानी हिंदुओं को खदेड़ता रहा तो उसे भारत से भी उतने ही मुसलमानों को अपने यहाँ अपनाना होगा, या फिर इतने सारे बेघर हिंदुओं को बसाने के लिए पाकिस्तान हमें अपने हिस्से की ज़मीन दे, और अगर ये दोनों शर्तें मंजूर नहीं हैं तो भारत जो ज़रूरी समझेगा वो कार्रवाई करने के लिए आज़ाद है। खैर, आगे बढ़ते हैं। इसी साल दिल्ली के मुस्लिम बहुल इलाकों में जो दंगे हुए थे वो आपको याद होंगे। दरअसल जो 2020 में हुआ था उसका अंदेशा सरदार पटेल को 1947 में ही हो गया था। तब सरदार पटेल ने नेहरू से कहा था कि दिल्ली और देश में अलग अलग मुस्लिम बस्तियां बसाने से
अशांति फैलेगी और टकराव बढ़ेगा। हुआ यूं था कि 1947 में बंटवारे के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच यह तय हुआ था कि पाकिस्तान में जो घर हिंदुओं ने छोड़े थे उन्हें हिंदुस्तान से आने वाले मुसलमानों को दिया जाना था, और भारत से जो मुसलमान पाकिस्तान गए थे उनके घर पाकिस्तानी इलाकों से आने वाले हिंदुओं को दिए जाने का प्लान था। चूंकि उस दौर में दिल्ली में जबरदस्त दंगे हो रहे थे, इसलिए ना चाहते हुए भी कई मुसलमानों को पाकिस्तान जाना पड़ा था, और उन्होंने जो घर खाली किए थे वो पाकिस्तान से आए हिंदुओं को दिए जा रहे थे। पंडित नेहरू को इस पर आपत्ति थी। उनका मानना था कि पाकिस्तान जा चुके मुसलमानों के खाली घर उनमें वो मुसलमानों को दिए जाएं जो अलवर और जोधपुर से भागकर दिल्ली आ गए थे। दरअसल बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि उस दौर में दिल्ली में दो तरह के शरणार्थी थे। एक शरणार्थी तो वो थे जो हिंदू थे, जो पाकिस्तान से आए थे, जिनके बारे में सभी को पता है। लेकिन दूसरे शरणार्थी मेव मुसलमान थे जो अलवर और जोधपुर के इलाके से भागकर दिल्ली आ गए थे, जिसके बारे में आज बहुत कम लोगों को पता है। तो खैर, हुआ यूं कि प्रधानमंत्री नेहरू ने 21 नवंबर 1947 को सरदार पटेल को एक पत्र लिखा। इस पत्र में क्या लिखा था, इसकी पूरी जानकारी इस किताब के पेज नंबर 96 पर दी गई है, जिसका नाम है सरदार पटेल, मुसलमान और शरणार्थी, जो इस वक्त मेरे हाथ में है। नेहरू ने अपने पत्र में सरदार को लिखा था कि दिल्ली के मुस्लिम बहुल इलाकों में खाली पड़े मकान गैर मुस्लिम यानी हिंदुओं को ना दिए जाएं। मुझे पता चला है कि कुछ सिखों ने मुस्लिम मोहल्लों के मकानों पर कब्जा कर लिया है, जिसकी वजह से वहां परेशानी हो रही है और वहां के मुसलमान अपना घर छोड़ रहे हैं। मुसलमानों के खाली मकान हिंदू और सिखों को ना दिए जाएं। 21 नवंबर 1947 को लिखे इस पत्र को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि नेहरू नहीं चाहते थे कि हिंदू शरणार्थियों को कोई छत मिले और वो दिल्ली की ठंड में या तो सड़क पर या फिर टेंटों में ही ठिठुरते रहें। नेहरू ये भी चाहते थे कि मुस्लिम बस्तियों में सिर्फ मुस्लिम रहें, इसलिए यहाँ मेव शरणार्थियों को बसा दिया जाए। नेहरू का मानना था कि मुस्लिम बस्तियों में सिर्फ मुस्लिम रहेंगे तो वो खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे। लेकिन लौह पुरुष सरदार पटेल की सोच नेहरू से अलग थी। वो नेहरू की तरह मुस्लिमों के तुष्टीकरण में कतई भरोसा नहीं रखते थे। इसलिए नेहरू का पत्र मिलते ही उन्होंने जवाबी पत्र में जो बातें लिखी वो आज बहुत काम की हैं। उन्होंने नेहरू को 22 नवंबर 1947 को लिखा कि मैं वास्तव में महसूस करता हूं कि दिल्ली में मुस्लिम पॉकेट यानी अलग मुस्लिम क्षेत्र बनाना हमारी नीतियों के खिलाफ है। दिल्ली में मुस्लिम क्षेत्र बनाने से हालात नहीं सुधरेंगे बल्कि टकराव और बढ़ जाएगा। ऐसे मामलों का समाधान यही है कि अराजक तत्वों को हटाकर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की जाए। ऐसा होने पर इन इलाकों में मिलीजुली यानी हिंदू मुस्लिम आबादी बढ़ेगी। हमें इस बात को नकारना होगा कि मुस्लिम केवल मुस्लिम इलाकों में ही सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि किसी भी स्थिति में बाहर से आए मुस्लिम मेवों को दिल्ली के मुस्लिम मोहल्लों में ना बसाया जाए। सोचिए कितनी दूरदृष्टि थी लौह पुरुष सरदार पटेल में, जो 1947 में 2020 की तस्वीर देख पा रहे थे। आजकल आप इन दोनों एक बात और महसूस करते होंगे, भारतीय मुसलमान आए दिन ट्विटर और बाकी सोशल मीडिया पर कश्मीरियों के लिए मुहिम चलाते हैं, जिनके हैशटैग होते हैं कश्मीर इज नेक्स्ट गाजा या फिर कश्मीर इज सेकेंड पैलेस्टाइन। दरअसल यही मानसिकता 1947 में आज़ादी के बाद भी काम कर रही थी। 1947 में दिसंबर में लखनऊ में भारतीय मुसलमानों ने एक बहुत बड़े सम्मेलन का आयोजन किया, जिसे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता है। इस जलसे में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद समेत उस दौर के सारे तथाकथित राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता जमा हुए थे। उस दौर के एक बड़े अखबार स्टेट्समैन ने इस सम्मेलन के बारे में लिखा था कि लखनऊ में राष्ट्रवादी मुस्लिम नेताओं ने जो भाषा बोली है उससे लगता है कि जैसे कि वो जिन्ना के अधूरे काम को पूरा करना चाहते हैं। मुस्लिम नेताओं की इस देश विरोधी बातें सुनकर सरदार पटेल आग बबूला हो गए थे। उन्होंने मुस्लिम नेताओं की इस हरकत का जवाब 6 जनवरी 1948 को लखनऊ में ही दिया, जिसका जिक्र मिलता है इस किताब महामानव सरदार में, जो इस वक्त मेरे हाथ में है। इसे दिनकर जोशी ने लिखा है। सरदार पटेल ने जो उस वक्त कहा था उसे आज के भारतीय मुसलमानों को ध्यान से सुनना चाहिए। उन्होंने लखनऊ में कहा था कि भारत में रहने वाले मुसलमानों को भारत के हित से जुड़े मसलों पर उदासीन नहीं रहना चाहिए। हाल ही में लखनऊ में हुई मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में कश्मीर के मुद्दे पर मुसलमानों ने मुंह क्यों नहीं खोला? पाकिस्तान जो भी कश्मीर में कर रहा है उसकी उन्होंने निंदा क्यों नहीं की? मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि वो 2 नावों की सवारी ना करें, बल्कि एक नाव पर सवार होकर इकट्ठा तैरें या डूब जाएं।
ऐसा नहीं है कि सरदार पटेल मुसलमानों से सिर्फ नफरत करते थे, बल्कि आज़ादी के बाद अगर इस देश में मुसलमान सुरक्षित रहे तो इसमें सरदार पटेल की बहुत बड़ी भूमिका थी। बतौर गृह मंत्री उन्होंने हर मौके पर मुसलमानों की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा, लेकिन वो मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर सच्चाई कहने से भी कभी नहीं चूके। ये हमारे देश के वर्तमान नेताओं को सीखना चाहिए। फिलहाल सरदार पटेल की जयंती पर इस स्पेशल सीरीज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सरदार पटेल आरएसएस के बारे में क्या सोचते थे और कैसे आरएसएस को वो कांग्रेस में मिलाना चाहते थे। फिलहाल खरी बात प्रखर के साथ में इतना ही। आप चाहें तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे फेसबुक पेज प्रखर श्री 78 को लाइक कर सकते हैं, और अगर ट्विटर पर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ट्विटर हैंडल है प्रखर श्री 78। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।